वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डी आर बादव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी आपने क्या है लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ या फिर डिस्कस करने वाला हूँ जिसके जिसमें लोग बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, जिसको लेकर के हम कह सकते हैं वो स्कैम तो नहीं है, लोगों की ही गलती है। ठीक है, यहाँ पर लोग उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। रोबोट को लेकर के एक बंदे ने 1,40,000 रुपये का रोबोट लिया और उसने 1 लाख का लॉस कर लिया। अब वो बंदा मुझसे पूछ रहा है, उसने मुझसे पूछा कि क्या सर 33 काम नहीं करता? मैंने कहा 33 तो ऑफकोर्स काम करता है। तो फिर सर ये रोबोट से हमने लिया 1,40,000 रुपये का, तो रोबोट फेल होगा तो इसका मतलब 33 फेल हो गया। तो इसको लेकर के मैं अभी आपको देखो कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि सर क्या आप रोबोट भी देते हो? तो मैं उनको मना कर देता हूँ, मैं रोबोट नहीं देता। और ना ही आप यूट्यूब पर किसी से लेना। जिस बंदे ने डेवलप किया है इसको, ये कंसेप्ट जिस बंदे ने लाया, तो दिल्ली वाले गुरु जी हैं, उन्होंने लाया, उनसे लेना। वो भी तब जब आप उनका मेन फार्मूला सीख लेना तब। ठीक है, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, मैं शुरू से ही जब रोबोट का कंसेप्ट मार्केट में आया था, मैं शुरू में ही बोला था कि ये रोबोट नहीं है, ये एक इंडिकेटर है। मैंने एक दो वीडियो भी बनाए थे, शायद शॉर्ट वीडियो या फिर जो भी बनाए थे मेरे चैनल में पड़े होंगे। मैंने क्लियरली बोला था कि ये कोई रोबोट नहीं है, वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर को ही उन्होंने रोबोट का नाम दे दिया है। ठीक है, अब वो क्यों दिया, क्या सोच के दिया, उसे हमें मतलब नहीं है, वो है एक तरह का इंडिकेटर ही। अब वो मैंने ऐसे ही बात नहीं कर दी कि किसी की कमी निकालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात ये थी कि वो रोबोट जब मैंने देखा, देखो हम भी सोशल मीडिया पर रहते हैं, यूट्यूब पर हम, तो हमने भी देखा उसको, वो कई बार उड़ाओ और गिराव दिखाता था, लेकिन ट्रेड हर उड़ाओ और हर गिराव पर नहीं बनती थी। एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ बनती है, वो 33 के अकॉर्डिंग जब बंदे सीखते हैं 33, वहाँ पर बताया जाता है। अब बात यह है कि क्या रोबोट को लेकर के जो लोगों को लॉस हुआ है, कई लोगों को लॉस हुआ। ठीक है, जिन्होंने रोबोट लिया था उनमें से कई लोगों को लॉस हुआ। इसमें गलती किसकी रही? क्या रोबोट की, या फिर रोबोट बनाकर देने वाले की, या फिर जिन्होंने रोबोट लिया उसकी? इसमें गलती रही जिन्होंने रोबोट लिया उसकी, क्योंकि उन्होंने रोबोट को देने से पहले उसका जो मेन फार्मूला, जो मेन रूट कॉज है, वो काम किस पे करता है, वो नहीं आपने सीखा। अब मान लीजिए रोबोट है, वो क्या है, एक इंडिकेटर है, उसमें कोडिंग की कि मान लीजिए हमारे जो भी कैंडल्स हैं, बुल सरामे या हैमर या इन्वर्टेड हैमर, उस पर वो उड़ाव दिखाएगा। उसमें ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ये वाले बुल सरामे पर उड़ाव नहीं दिखाना है, ये वाले पर दिखाना है। कोडिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती, नहीं कर पाए कोडिंग। अगर ऐसा होता तो शायद वो करवाते भी जिन्होंने ये डेवलप करवाया। ठीक है, तो वहाँ पर काम क्या आता है फिर? जैसे कि उन्होंने अभी पॉडकास्ट में, वीडियो में अपने सेल्फ बोला था कि वो रोबोट नहीं है, इंडिकेटर ही है। मैंने उनको उसका नाम दे दिया इंडिकेटर। ठीक है, तो लोगों की गलती कैसे रही? उन्होंने रोबोट लेना चालू कर दिया और उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट उनसे रोबोट मांगा, तो रोबोट लिया और उन्होंने दे दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, लॉस हाथ लगा, तो उन्होंने फिर दोबारा से रोबोट को फ्री में देना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो फिर मैन फार्मूला सिखा रहे हैं। लोगों से पहले भी कहा था उन्होंने शुरू में ही कि ये रोबोट है, इसके साथ साथ आपको लर्निंग ज़रूर करनी पड़ेगी। तो क्या आपने लर्निंग की थी? क्या ओनली रोबोट लिया था? अगर आपने ओनली रोबोट लिया था तो इसमें गलती आपकी है कि आपने ओनली रोबोट लिया। वो कहाँ से डेवलप हुआ, किस चीज़ को मेन रूट कॉज क्या था, वो क्या था, वो आपने सीखा? अगर नहीं सीखा तो आपने लॉस किया होगा। और जिन बंदों ने रोबोट लिया और लर्निंग की, उन्होंने प्रॉफिट बनाया। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आप लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सारी बातें हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी 33 पे काम करते हैं, और 33 एक बहुत ही सुपर स्ट्रेटजी बोलो या फिर कंसेप्ट बोलो या फॉर्मूला बोलो, वाट एवर यू वांट्स, कुछ भी बोलो, वो बहुत अच्छा काम करती है। देखो 100% तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, लेकिन हाँ 99% काफ़ी अच्छा काम करती है। ठीक है, जो कि आपने देखा भी होगा। आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर हम एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की एक डायरेक्शन रखते हैं टेलीग्राम में।
और आप देखते हो प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब बात यह है कि रोबोट लिया जाए कि नहीं लिया जाए। देखो रोबोट लो चाहे इंडिकेटर लो, उसका मेन कंसेप्ट को जरूर सीखो। वो किस पर बना, वो डेवलप कहाँ से हुआ, क्या देखकर कोडिंग की। अब मार्केट में बुल सिरामिक कैंडल, BS सिरामिक कैंडल तो जगह जगह बन जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी कैंडल पर बाय कर लेना है। अब सोचिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये मार्केट है कल का, यहाँ पर बुल सिरामिक कैंडल दिया, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, हालांकि ये भी पास हुई। देखो कैंडल पास होने का मतलब होता है कि जैसे कोई बुलिश कैंडल है तो उसके बाद वो कैंडल पास होनी चाहिए, मतलब होता है कि उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या फिर उससे अगली कैंडल उसके हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज देनी चाहिए। तो यहाँ से तो मार्केट गया ऊपर, लेकिन यहाँ से ये भी बुल सिरामिक कैंडल बनी और ये भी हाई को क्रॉस किया, लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आ गया। तो अब मान लीजिए रोबोट ने यहाँ पर उड़ाव दिखा दिया, क्योंकि ये बुल सिरामिक कैंडल है, बाय करने का सिग्नल देगा मार्केट, तो वहाँ पर उड़ाव दिखाएगा। यहाँ पर भी उड़ाव दिखा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए बुल एंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पर उड़ाव दिखा दिया, तो क्या आप यहाँ पे बाय कर लोगे? नहीं। हमने कल 9:33 पे मैसेज डाला कि मार्केट नीचे, और मार्केट नीचे आ गया। फिर हमने ना तो यहाँ बाय का बोला ना यहाँ बाय का बोला, जबकि रोबोट तो वहाँ पर उड़ाव दिखा रहा होगा ना, तो क्या आप वहाँ पे बाय कर लोगे? अगर बाय कर लोगे तो फंसोगे। तो मेरा मेन पर्पज जो है इस वीडियो को बनाने का ये है कि भाई पहली बात तो मेरे से कोई मत ये पूछना कि क्या आप रोबोट भी देते हो। मैं रोबोट नहीं देता, मैं ओनली 330 की लर्निंग पर ही हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं उनको ये मना करता हूँ, साथ में ये भी मना करता हूँ कि भाई आप मेरे पास आए, आपने मेरे से रोबोट मांगा, मैंने तो डायरेक्ट आपको मना कर दिया। हालांकि मेरे पास भी कई ऐसे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर आप अपना रोबोट बनवा लीजिए, कोडिंग करवा लीजिए, और ना कुछ रुपयों में 5-10 हज़ार रुपये में बना के देंगे, और बोलते हैं आप अपने स्टूडेंट को रोबोट दीजिए। मैं डायरेक्ट उनको मना कर देता हूँ। आपने देखा भी होगा, टेलीग्राम में डालता रहता हूँ कि इस बंदे कैसे से, ठीक है। क्यों मना कर देता हूँ उसमें, क्यों मना कर देता हूँ? मुझे पता है कि लोग मेरे से बाय करने के लिए घूमते हैं, मेरे पास कॉल करते हैं, मैं लेकर के बेचने लगता हूँ, लेकिन लोग बाय करेंगे, लेकिन नहीं करना मुझे। हमारा मेन फोकस होता है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को सिखाना कि एक्चुअली में हाउ इट इज़ वर्क, ये काम कैसे करता है मार्केट, क्या साइकोलॉजी है, कहाँ पर। मान लीजिए कैंडल तो हर जगह बुल्स बनती हैं, बीर्स बनती है, ठीक है। अब ये भी हमारी बेस एंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ से क्यों नहीं गया नीचे। तो इस तरीके से मेन हमारा पर्पज ये है इस वीडियो को बनाने का कि आपको कहीं पर भी फंसना नहीं है। आप जो लोग फंस रहे हैं, रोबोट किसी से भी बाय कर लिया, कहीं पर भी मत करो ये चीज़। कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता। रोबोट क्या है? इंडिकेटर है। अगर बाय करो तो भाई उससे कम पहले ये सीख लो कि क्या रोबोट के साथ मुझे सिखाएगा भी कि ये काम किस तरीके से करता है, कि केवल उड़ाव और गिराव पर ही ट्रेड लेना है। अगर वो केवल रोबोट दे रहा है तो मत लो। और मुझे लगता है कि आपको रोबोट लेना नहीं चाहिए। अगर लो कहीं से भी तो भाई उससे पहले पूछो कि इसका जो मेन कंसेप्ट है 330 का, वो भी सीखना है। मेन फार्मूला, मेन चीज़ क्या है, रूट कॉज को पकड़ो। वो तो इंडिकेटर है, फंसोगे। मत करो ये काम, आपका पैसा बहुत मेहनत का है, सबका ही मेहनत का होता है। मत लो रोबोट, शॉर्टकट मत मारो। इस मार्केट से पैसा बनाने का शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता, और वो ये है लर्निंग करके, सेल्फ ट्रेड करके प्रॉफिट बन पा रहा है तो करो, वरना मत करो। भाई ज़रूरी नहीं है अगर आप ट्रेड कर रहे हो लॉस हो रहा है तो छोड़ दो ट्रेडिंग, ठीक है। थोड़ा गैप दे दो, सीखो, लर्निंग करो, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि रोबोट के चक्कर में मत पड़ना, उसका मेन चीज़ ज़रूर सीख लेना, ठीक है। और रोबोट लो भी तो केवल रोबोट पर काम मत करना, आपको अपने मेन चीज़ सीख करके उस पर ही काम करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रोबोट नहीं है तो क्या हमारी प्रेडिक्शन गलत जाती है? आपने टेलीग्राम में देखा होगा, हम डायरेक्शन देते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छी आती है, अच्छी एक्यूरेसी आती है, ठीक है। तो रोबोट क्या है? रोबोट तो एक इंडिकेटर था, और इंडिकेटर लैगिंग ही होते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर ह्यूमन्स की साइकोलॉजी काम करती है। ह्यूमन्स के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। क्या रोबोट या फिर इंडिकेटर के अंदर इमोशंस हैं? कहाँ पर फेक ब्रेकआउट है, कहाँ पर कौन सी कैंडल पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी है, क्या वो बता सकता है कि नहीं भाई यहाँ पर ट्रैप है, यहाँ पर क्या है? इतनी अच्छी कोडिंग नहीं हो सकती। अगर हो पाती तो शायद हो जाता, लेकिन नहीं हुई, शायद तो नहीं हुई, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पज़ ये था कि आप लोग किसी को 10,000 लेकर के कोई बाय कर रहा है रोबोट, कोई 25,000 लेकर के, कोई 40,000 में दे रहा है, कोई 30,000 में, कोई 10,000 में दे रहा है, कोई 5,000 में। रोबोट लोग 1-1 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ऐसा ही होता तो वो रोबोट, अगर रोबोट से ही काम हो जाता तो भाई कोई रोबोट नहीं देता।
उन्होंने जो रोबोट डेवलप किया, उन्होंने केवल आसान काम किया इस बात के लिए कि हमारा जो 33 का फॉर्मूला है उसके बेस पे हमें कुछ चीज़ें सिंपलीफिकेशन हो जाए उनका। हमें मान लीजिए कोई कैंडल ढूंढनी है, कैंडल नहीं निगाह में आ रही है, तो मार्केट में मान लीजिए रोबोट ने उड़ाव दिखाया, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी कैंडल है। हमें इतना सिंपल करने के लिए वो रोबोट बनाया गया था उन्होंने, जिन्होंने डेवलप करवाया था, मनीष भारद्वाज जी ने। तो हमें किसी भी चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेना है, हमें उसकी रूट कॉज को पकड़ना चाहिए। हर बार किसी और की गलती नहीं होती है, अपनी तरफ भी देखो, हमारी भी गलती होती है कि आपने केवल इंडिकेटर ले लिया। और मैं शुरू से बोला था कि केवल रोबोट है ये, केवल इंडिकेटर है, इंडिकेटर के भरोसे काम मत करना, और वही बात हुई हो। तो आई होप आप लोग अब इस चीज़ को फॉलो करोगे और रोबोट के चक्कर में मत पड़ो। बहुत घूम रहे हैं इस यूट्यूब पे, बहुत घूम रहे हैं, कोई 5,000 में दे रहा है, कोई 10,000 में, कोई 7,000 में, कोई 3,000 में, कोई 2,000, कोई 1,000 में रोबोट दे रहे हैं और बेच रहे हैं लोग, और लोग बाय कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लॉस होगा। मत करो ये काम, अपना पैसा बचा लो और कहीं अच्छी से लर्निंग कर लो, ठीक है? कहीं से भी जिसकी समझ में आती हो वहाँ से लर्निंग कर लो लर्निंग। रोबोट के चक्करों में मत पड़ो। रोबोट लो तो उससे पहले मैंने बता दिया है कि उसका मेन चीज़ है, उसको ज़रूर सीखो, ठीक है? 33 फार्मूला ऑलवेज सुपर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? और उस पर काम करो। 33 फार्मूला फेल नहीं होता, इंडिकेटर फेल हो जाएगा, जिसको आप रोबोट बोलते हो वो फेल हो सकता है, लेकिन 33 फार्मूले के अकॉर्डिंग जो एंट्री के रूल्स हैं, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको सीखो, तब देखो रोबोट फिर 100% काम करेगा, ठीक है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। देखो आपको वहाँ पर टेलीग्राम में क्या है, एक तो आपको सपोर्ट रेस्टेंस मिल जाते हैं, जो मेजर सपोर्ट रेस्टेंस होते हैं हम वहाँ पर शेयर करते हैं। इसके अलावा मेजर की मार्केट की क्या डायरेक्शन रहने वाली है, मार्केट बुलिश से या बेयर से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिल जाता है, ठीक है? टिप्स नहीं मिलती वहाँ पे, जो टिप्स वाले हैं वो दूर रहें, ठीक है? वो ज्वाइन ना करें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।